जनगणना से बिहार को क्या फायदा होगा? देखिए, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जातीय जनगणना अगर सरकार की इच्छा है करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति में इस पर अपना स्वरूप क्या होगा उसके बारे में पूरा मंशा जाय दिया। लेकिन अगर किट्टी बड़ा हो तो हिस्सा सबको बड़ा मिलेगा। अगर जातीय जनगणना से सिर्फ सरकार के खजाने पर या सरकार की नौकरी में बंटवारा करना है तो जिन लोगों के पास मिल रहा है उनका भी हिस्सा कम हो जाने की संभावना है। तो ये सब भी खतरा रहता है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी कुछ होगा। होना चाहिए, सरकार जो अपने विवेक में समझती है वो करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती ये है कि हम अगर फॉरवर्ड भी हैं और राज्य पिछड़ा है तो हम भी बैकवर्ड हैं। तो इस तरफ अगर ध्यान दें कि सब हम अगर फॉरवर्ड हो जाएं, अगर राज्य फॉरवर्ड हो जाएगा तो सब फॉरवर्ड हो जाएंगे। हम इसमें कब तक रहेंगे ये राज्य को चिंता करना है। मैं इस पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अगर राज्य पिछड़ा है तो मैं पिछड़ा हूँ, राज्य अगर फॉरवर्ड है, कोई गुजरात में ये नहीं कहता है कि हम अग्रे हैं पिछड़े, गुजरात के फॉरवर्ड है, पंजाब के फॉरवर्ड है, कोई नहीं चर्चा करता है। हम भी फॉरवर्ड राज्य बना दें, ये मेरी कल्पना है। अब इसको किस तरह से करेंगे, राजनीतिक ग्रुप क्या सोचते हैं, रास्ता क्या होगा, ये उनको सोच के बताना है। मेरे लिए ये संभव नहीं है। मैं बहुत छोटे से दायरे में काम करता हूँ और आप लोग के सानिध्य से काम करता हूँ। 70 साल के उस विवाद को ख़त्म कर दिया और कश्मीर के उस बड़े विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और आज कश्मीर हमारा अंतरंग हिस्सा है और वो सभी अधिकार जो देशवासियों को देश भर में मिलता था वो अब कश्मीर में भारत के नागरिक को मिल रहा है। एक बड़ी उपलब्धि थी। ट्रिपल तलाक का मामला मुसलमान बहनों के लिए, और 3 बार तलाक कह करके शादी समाप्त कर देना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और देश के प्रधानमंत्री ने इसे कानून बना के ट्रिपल तलाक की परंपरा को हमेशा देश के उस कलंक से देश को बचा लिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पारित हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन देश के फौजियों का सबसे बड़ा मांग था, उसे पूरा किया, उसके लिए राशि जमा की गई। और मैंने बताया आपको 1 रेशन 1 राशन। और देश के 80% हिंदुओं का एक बहुत बड़ा, बहुत इमोशनल डिमांड था, अधिकार था, सही था। और आज अयोध्या में बहुत ही भव्य राम जन्मभूमि पर, अयोध्या के भव्य धरती पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो वर्षों से इसके लिए हम लोग लड़ाई थे। और ये सब आने वाले पीढ़ियों को इन सब चीज़ों से दूर करके विकास के मार्ग पर ले चलने का है। मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बहुत सारे विषयों के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में किसी एक जिला में सबसे बड़ा निवेश अगर आया है, क्योंकि हम लोग कंठ है उत्तर बिहार की शुरुआती जिला है। तो दिगवारा शेरपुर पुल का टेंडर जून माह में होगा, उसमें लगभग 4,500 करोड़। जेपी सेतु के पैरेलल गति शक्ति में पुल का निर्माण होगा 6 लेन, उसमें लगभग 3,000 करोड़। बाकरपुर डुमरिया घाट एक्सप्रेसवे जिसपे लड़ाकू विमान भी उतरेगा, जिसकी औसत गति ट्रैफिक की 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, उसके निर्माण की स्वीकृति, जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। 1000 करोड़ की लागत से पूरे जिला में 3.5 लाख घरों में अगले 2 साल के भीतर गैस का कनेक्शन, शहरों में और गांवों में, सभी नगर पंचायतों में। शेरपुर दिगवारा से भारतमाला फेज 2 में राम जानकी पथ गरखा से होते हुए, तरैया से होते हुए राम जानकी पथ को जोड़ना। जिला में छपरा मुजफ्फरपुर अभी 2 लेन नेशनल हाईवे है, उसको 4 लेन कराने की स्वीकृति। छपरा बाईपास 2 लेन से 6 लेन कराने की स्वीकृति।
पूर्वांचल एक्सप्रेस जो पहले बक्सर से मुड़ रहा था, उसका दिशा बदल करके हम लोगों ने रिविलगंज से होते हुए NH-19 से होते हुए पटना तक को जोड़ने का प्रस्ताव पारित करा दिया है। और एक और योजना है जो मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा सपना है, कागज तैयार है। मैं माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहा हूं, देश की सरकार की भी इच्छा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पटना के निकट सोनपुर में निर्माण किया जाए, जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। और इस विषय पर किसी दिन आप लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगा कि इसमें मुझे आप लोगों का समर्थन, बिहटा बने मुझे आपत्ति नहीं है, गया बने, दुनिया का सब हवाई अड्डा बने, लेकिन सिर्फ एक सहमति बिहार की सरकार सिर्फ सहमति दे देती तो शायद हम लोग इस अपने कार्यकाल में ही इस काम को 2.5 साल से कागजात पर लंबित है। मैं प्रयास कर रहा हूं क्योंकि सभी विचार मेरे मन में आता है, वो भी अगर हो जाएगा तो लगभग 5,000 करोड़ की योजना भारत सरकार की। और इसके साथ साथ जो साहेबगंज की तरफ से जो नेशनल हाईवे निकलना था, वो दरिहारा के समक्ष आगे जा करके वो भी पुल गंडक पर एक और नया पुल का निर्माण होगा जो वैशाली को सीधे पटना से जोड़ेगा, वो भी छपरा की धरती से होके जाएगा। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।